बिल्कुल फिट बैठा है, मानो इनके नाम का ही पहले एडवांस दे के बनाया गया हो। राजा ने कहा लगाओ फांसी। जो ही फांसी का नंबर आया, गुरुजी ने कहा महाराज रुक जाओ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ये हमारा शिष्य है, हम इसके गुरु हैं। गुरु पिता तुल्य होता है, और ऐसे पिता को धिक्कार है कि बेटे को फांसी लेके पिता खड़ा खड़ा देखे। हमारा क्या होगा महाराज, हमको लगा दो फांसी। राजा ने कहा ये बात तो ठीक है, चलो इनको निकालो, गुरुजी का नंबर लो। अब गुरुजी का नंबर आया, गले में फंदा बिल्कुल फिट है ना आपका। राजा ने कहा लगाओ, खींचो फंदा। तब तक केला सामने खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, महाराज हमको क्षमा कर दो, हमारे सामने गुरुजी को फांसी नहीं लगेगी, हमको लगाओ। ऐसे बेटे को धिक्कार है, पिता को फांसी लगे बेटा खड़ा खड़ा। राजा ने कहा तो कोई बात नहीं, इनको निकाल दो, इनको लगा दो। अब एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार वही कहानी। अब राजा को क्रोध आ गया, आखिर बात क्या, तुम लोग ये क्या नाटक कर रहे हो, कभी हमें लगाओ, वो कहता हमें लगाओ, ये फांसी क्यों नहीं लगने दे रहे हो, तो इसका कारण क्या है। गुरुजी ने कहा महाराज कारण कुछ नहीं, कारण ये है इस समय आज इतना सुंदर मुहूर्त है कि इस समय जिसको फांसी लगेगी वो सीधा बैकुंठ जाएगा। और ये बात हमको भी पता है और हमारे चेले को भी पता है। अब चेला तो ये सोच रहा कि गुरु जी से आगे हम चले जाएं, अब हम इसके गुरु हो तो हम इसको कैसे जाने देंगे महाराज बताए। अब राजा का दिमाग घूमा, ये बैकुंठ जाने का इतना सुंदर मुहूर्त आज, बोले हाँ महाराज बहुत सुंदर मुहूर्त है आज। राजा ने सोचा कि ऐसा मौका क्यों चूका जाए, जिंदगी फिर मौका आया नहीं। वह सिपाही हटा दोनों को, ना कहां से ले आएंगे भाई, इतना सुंदर मौका फिर जिंदगी में आया नहीं आया, हमको लगाओ फांसी। तो राजा खुद ही खड़े हो गए, वो लगाओ। जैसे ही रास्ता खींचा, गोविंदाय नमो नमः, बोलिए संत भगवान की, गुरुदेव भगवान की। ये होता है। तो भरत जी भी बड़े तंदुरुस्त थे, हट्टा कट्टा शरीर। तो जवानों ने यही कहा कि भाई ये जवान बहुत अच्छा रहेगा, तीनों के बराबर तो अकेला चलेगा। डोली पकड़ लिया और ला करके डोली में लगा लिया। न तो राजा ने ये कहा कि तुम कौन हो भाई, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा, यानी कुछ पूछा तक नहीं। बोले चलो चलो। अब ये तो परम संत है, ब्रह्म ज्ञानी, बड़ी मस्ती में चल रहे हैं आराम से, झूम झूम कर। तो और तीनों जवान तेज चल रहे हैं। रास्ते में कुछ चींटियां मिलेगी। भरत जी ने देखा चींटियां हैं, मेरा पैर नहीं रख जाए, क्योंकि चींटियों में भगवान का दर्शन को हो रहा है। एकदम चींटियां बचाने के लिए उन्होंने छलांग लगाई। ये भैया विकास बाबू यादव, इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो छलांग लगाई। ये कितना सुंदर नाम हमारे भैया का करहिया, क्या बात है। धन्य ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसा नाम रखा है। देखो नाम वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम बेटे को बुलाएं कि बेटी को बुलाएं, कम से कम भगवान का नाम आए तो कल्याण तो निश्चित। आगे प्रसंग आएगा, आप सुनेंगे, नाम की बहुत बड़ी महिमा होती है। इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो
भरत जी ने छलांग लगाई। अब डोली कंधे पर है, डोली में राजा है। एकदम राजा का सिर डोली के ऊपरी भाग से टकरा गया, उसमें बांस लगा हुआ था। राजा ने कहा, कहारो ये कौन चल रहा कूद कूद करके? कौन चल रहा है? तीनों कहार बोले, महाराज हम तो ठीक कर रहे हैं, ये नया काल लेके आए हैं ना, ये लक्का के साथ पहली बार लगा। अच्छा कह तो ठीक ही रहे थे, ऐसी डोलियों भरत जी ने कितनी बार बैठे होंगे, लेकिन आज प्रारब्ध देखिए डोली के नीचे लगना पड़ रहा है। अब राजा बड़ा ना, लेकिन कुछ कहा नहीं राजा ने। एक बार तो गुस्सा अपनी शांत करके रह गया, फिर चलने लगे। थोड़ी देर के बाद वही चींटियां फिर मिली, फिर छलांग लगाई इन्होंने। अब की बार राजा का सिर डोली के भाग से कस के टकरा गया, राजा के चोट लगी इनकी से। अब राजा को क्रोध आया, मैं कहारो डोली नहीं जोता, आज मैं इसको देखता हूं क्या कह रहा था कि होकर देखने में हटा कटा दिखाई दे रहा था, और नहीं बोझ उठाया जाता है। देखने में हटा कटा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये लगता कि तो जीते जी मर चुका है। नहीं बोझ उठाया जाता है, कुछ भी मार्ग भी चला नहीं, डोली इस भांति हिलाता है। कुछ भी मार्ग भी चला नहीं, डोली किस भांति हिलाता है। कुछ भी मार्ग अभी चला नहीं, डोली किस भांति हिलाता है। कुछ भी मार्ग अभी चला नहीं, डोली किस भांति हिलाता है। मरने का डर क्या तुझे नहीं? क्यों मरना चाहता मेरे हाथों से? मरने का डर क्या तुझे नहीं, राजा को नहीं पहचानता है। जानता मैं कौन हूं? कुछ भी मार्ग अभी चला नहीं, डोली किस भांति हिलाता है। कुछ भी मार्ग अभी चला नहीं, डोली किस भांति हिलाता है। क्यों मरना चाहता मेरे हाथों से? ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। भरत ने विचार किया कि राजा तो अज्ञानी है, जाने क्या क्या कहेगा अभी और मुझसे। अरे जाने में सही अनजाने में सही, इसका वजन तो मेरे कंधे पर है, और आज ही अगर बक्ता ही चला गया तो निश्चित ही नरकामी होगा, बचेगा नहीं। संसार क्या कहेगा? इतने ब्रह्म ज्ञानी के सिर पे बैठा हुआ राजा अज्ञानी, ये नरकामी कैसे हो गया? ना थोड़ा समझा दें। और क्या बोले भरत जी? महाराज आपने क्या कहा? राजा आपको पता नहीं राजा तुम नहीं हो। जब तक उस शरीर से तुम राजा, ये शरीर आपका राजा है, आप राजा नहीं, लेकिन वो शरीर नाशवान है। ये हमारे भैया अटल बिहारी जी जो धरई के रहने वाले हैं,
द्वारा माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। भरत जी ने कहा राजन आप भूल रहे हो, जब तक उस शरीर से तुम राजा मरते ही सम हो जाओगे। मरने के बाद आपकी मिट्टी में और भिखारी की मिट्टी में ये अंतर कोई नहीं बता पाएगा कि ये मिट्टी राजा की पड़ी है और ये भिखारी की पड़ी है, बिल्कुल एक सा होता है। मरते ही सम हो जाओगे, सामर्थ्य नहीं इसलिए तुम्हें जो हमें दंड दे पाओगे। दे पाओगे। इतनी बात जब कही तो राजा ने सोचा कि देखने में तो पागल लग रहा है, लेकिन बात बड़ा गहरी करता भैया। देखा गौर से आखिर है तो अचानक राजा को इनके कंधे पर मोटा जनेऊ दिखाई दे गया। यो ही जनेऊ दिखाई दिया। अब तो एकदम राजा डोली में से उतर पड़ा गया। भरत जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दो। क्यों, क्या हो गया भाई? अभी तो तुम हमको गालियां दे रहे थे, ये अचानक परिवर्तन कैसा? महाराज इतना भय मुझे इंद्र के वज्र का नहीं लगता, शंकर जी के त्रिशूल का मुझे इतना भय नहीं लगता जितना भय एक ब्राह्मण के अपमान का लगता है। क्योंकि अगर ब्राह्मण रुष्ट हो गया तो कुलम समूलम दहते। अगर ब्राह्मण नाराज हो गया तो परिवार को जड़ के सहित भस्म कर देगा। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैंने आपको जान नहीं पाया। भरत जी ने कहा भी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घबराओ मत, हम भी ब्राह्मण ही हैं लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, चिंता मत। महाराज मैंने बड़े बड़े ज्ञानी देखे लेकिन आप जैसा ज्ञानी मैंने नहीं देखा। आप अपने को इतना छुपा करके भूलते हैं। आपने कहा मोटा पतला होना ये शरीर का गुण है, जो कष्ट मेरी आत्मा को होगा शरीर को नहीं होगा। लेकिन एक निवेदन मैं करूं आपसे। हाँ, क्या बात? शरीर आत्मा का संयोग है? बोले हाँ। हम तो ये जानते हैं महाराज, आत्मा को होने वाला कहे तो शरीर को होना चाहिए, शरीर को होने वाला कष्ट आत्मा को होना चाहिए। जिस प्रकार दूध में पड़े हुए चावल अग्नि के संयोग से पक जाते हैं। भरत जी बड़ी जोर से हंसे, कहा राजन वो तो महामूर्ख, भाई संतों को डरने लगता किसी। कितने बड़े राजा कह रहे हैं महामूर्ख हो उसके कहारों के सामने, क्योंकि नहीं डरते हैं। बोले हो तो महामूर्ख हो, लेकिन संतों की संगति करके संतों जैसी भाषा बोलना सीख गए हो, विद्वान तो नहीं हो तुम। अभी तुमने क्या कहा?
कि दूध में पड़े हुए चावल अग्नि के सहयोग से जिस प्रकार पक जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा को होने वाला कष्ट शरीर को होना चाहिए और शरीर को होने वाला कष्ट आत्मा को होना चाहिए। ये आत्मा या चावल क्या एक ही चीज है? भाई आत्मा निर्वय तत्व है और ये चावल, ये अग्नि, ये दूध, ये सावयव तत्व है। सावयव तत्व का मतलब यह है कि इसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा को आज तक किसी ने देखा है? पकड़ सकते हैं? अभी कोई ये कहे कि मैंने आकाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये आत्मा आकाशवत है, निरवय तत्व है। कोई ये कहे मैंने धुएं को पकड़ लिया, मैंने हवा को बांध लिया, ऐसा हो सकता है? अब तो राजा रघुबर इतना प्रसन्न हुआ, ये कह रहा प्रभु बड़ी कृपा हुई आपकी कि मुझे आप रास्ते में ही मिल गए, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं। और जो सत्संगी पुरुष होते हैं बंधुओं, वास्तव में देखो, अगर कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है तो उससे टकराइए मत, उसी को प्रभु ये तो आपकी कृपा है, आप मुझे मिले रास्ते, आपने मुझे रास्ता दिखाया। उसके सामने हम भी विद्वान बनने लगे तो क्या लेंगे उससे? हम कुछ नहीं मिलेगा। महाराज अब केवल मुझे ये बता रहे हो कि मेरा कल्याण कैसे होगा? कितनी सुंदर बात है। और कुछ नहीं पूछा, ये कहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा महाराज? भरत जी ने कहा भगवान का भजन करो। भजन बोले हाँ महाराज, और कोई तरीका नहीं है। और भजन के भी कई एक तरीके हैं। भजन महादीप को धात से मिलकर के बना है। भज तस्बीज मनो, भजन का मतलब भजो तस्बीज मनो, न माने नहीं भज माने भागना है। पहले भागने से रोकिए। बोले किसको? बोले मन को। बहुत भागता, इतनी तेज भागता है कि हम इसको रोक नहीं सकते। चंचल में मना कृष्ण प्रमाद तस्याहम निग्रह मनीय वायु दुष्करम। इसकी चाल कितनी तेज है, अगर आंधी आ जाए तो हमें आंधी को रोकना चाहे तो रोक सकते हैं क्या? उसी प्रकार मन हम रोक नहीं सकते, कितनी तेज इसकी गति है। बड़ा सुंदर तरीका बताया भरत जी ने राजा रघुवर को भजन करने का। राजन वैसे तो भजन के बहुत तरीके हैं, सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कि मन के तरंगों मारू में, अगर वास्तव में आपको भजन करना है तो कोई दिखावा करने से कोई लाभ नहीं। दिखावा करने से कोई लाभ थोड़ी मिलेगा। अगर वास्तव में भजन करना है, मन को शांति देनी है, कि मन की तरंगों मार दे हो गया भजन, मन की तरंगों मार दे हो गया भजन, मन की
की अरे आदत बुरी संभाल ले, अरे आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भी बुरी आदत नहीं है। हम बता रहे हैं कि हमारे अंदर कौन सी बुरी आदत है। जय हो। भरत जी कहते हैं राजन एक काम करना कि नेकी सबों के साथ में जितने बने करो, नेकी सबों के साथ में जितनी बने करो। इस शरीर से जितनी बन जाए दूसरे की भलाई करो और बुराई की तो सोचो भी मत हो। पक्का भजन। और सुनो, अगर मान लीजिए भलाई करने का मन आपका नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी छूट है परमात्मा की ओर से कि मान लीजिए अगर हम भलाई नहीं कर सकते किसी की, उसकी बुराई भी ना करें, ये भी पक्का भजन है। लेकिन हम करते क्या है, भलाई किसी की सपने में भी नहीं करेंगे और मौका मिल गया तो बुराई किए बिना मानेंगे नहीं हम। ये हमारी आदत है। नेकी सबों के साथ में जितनी बने करो, नेकी सबों के साथ में जितनी बने करो। मत सिर बदी का भार ले, मत सिर बदी का भार ले, बस हो गया भजन। मत सिर बदी का भार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। एक और तरीका दूसरा बताया, बोले राजन ने काम और करना कि तुझको बुरे बुरा कहे तो सुन कर क्षमा, तुझको बुरे बुरा कहे तो सुन कर क्षमा। इस संसार में भगवान भी सबके अच्छे नहीं बन पाए तो हम कहां से अच्छे हो जाएंगे। अगर हम अच्छे बनना चाहते हैं तो हमारी भूल है। बुरा आपको वही बताएगा बंधुओं जो खुद बुरा होगा। और सबसे बड़ी बुराई क्या है संसार की, यह हमारी कि हम दूसरों की बुराई देखते हैं। ये सबसे बड़ी बुराई है हमारे। एक बात आपने गौर किया होगा, अगर हम दूसरे को बुरा बताते हैं, उस पर
एक अंगुली उठाते हैं। बहुत बुरा आदमी है, केवल एक अंगुली हमारी उठती है, पहले नंबर वाली अंगूठे के बाद वाली, इसको तर्जनी कहते हैं। गौर किया हमने कभी कि 3 अंगुली पीछे मुड़ गई जब एक आगे को उठी, तो इसका मतलब क्या है? ये अंगुली ये संकेत दे रही है कि जिसको तू बुरा बता रहा है उससे ठीक 3 गुना, उसके बराबर उससे 3 गुना तू बुरा है, क्योंकि वो 3 अंगुली हमारी ओर मुड़ी, हमको संकेत दे रही है। एक बार संतों ने एक सभा की और ये कहा कि ये पता लगाओ कि संसार में बुरा कौन है। अब कोई संत जाने को तैयार नहीं। कबीरदास जी ने कहा हम पता लगा सकते हैं। अरे महाराज बड़ी कृपा हो जाए। बोले हमको समय चाहिए। बोले समय दिया आपने। अब कबीरदास जी निकल गए तो 1-2 साल घूमे, देशाटन किया उन्होंने, संत थे। लौट कर आए 1-2 साल के बाद, संतों ने कहा महाराज जो काम करने गए थे हो गया? बोले हो गया। बुरा ढूंढने गए थे मिल गया? बोले मिल गया। कौन मिला महाराज? कौन है? बोले हम बता रहे हैं कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, जो दिल खोजूं अपना तो मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। अरे भैया मुझे पूरे संसार में मुझसे बुरा कोई मिला ही नहीं। ये है संत। तो कहना कि तुझसे बोले बुरा कहे तो सूर बन क्षमा, तुझसे बोले बुरा कहे तो सूर बन क्षमा, और समता का अंजन आग ले, समता का अंजन आग ले, बस हो गया भजन, समता का अंजन आग ले, बस हो गया भजन, मन की तरंगो मार ले, हो गया भजन, मन की तरंगो मार ले, हो गया भजन, और आदत बोले संभाल ले, हो गया भजन, और आदत बोले संभाल ले, हो गया भजन, मन की तरंगो मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंगो मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंगो मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंगो मार ले, हो गया भजन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भजन का तरीका बताया भरत जी ने, बड़ा प्रसन्न हुए महाराज रघुगण। और देखिए जो राजा रघुगण अपनी डोली में बैठ के जा रहे थे, अब ज्ञान इनका दूर हो गया, इनको ये पता लग गया कि हम राजा नहीं है। भाई ये शरीर केवल राजा है, ये तो नासवान हमारा भी नहीं है, नासवान है लेकिन हमारा थोड़ा ही है।
ये तो 5 पंचों की पंचायती धर्मशाला हमको मिली है रहने के लिए। अरे जब तक पंचों की इच्छा तब तक रहे, ये तो पंच छुड़ा नहीं हमसे। कौन कौन से 5 पंच हैं, इनकी इच्छा से रह रहे हैं कि खेते जल पाओ। ये 5 पंच हैं जिनके द्वारा धर्मशाला बनी है। खेते जल पाओ गगन समीरा, खेते जल पाओ गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पैदल चल के गए राजा रघुगण कपिल जी के आश्रम पर जहाँ जा रहे थे ना। और भरत जी का तो पूरा जीवन भगवत ध्यान में ही व्यतीत हुआ बंधु। और तीसरे जन्म में इनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई है, भगवान के धाम को गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब कपिल जी के आश्रम में पहुंचे राजा रघुगण, प्रणाम किया जाके अपनी शंकाओं को रखा, तो कपिल जी ने कहा राजन ये मृतलोक है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। दूसरी बात कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। सांख्य शास्त्र में लिखा हुआ है कि जीव को कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई इंसान हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, क्योंकि कर्म प्रधान है। ये भैया श्रीमान राजीव सिंह जी बघेल जो पिंडवा के रहने वाले हैं, सब प्रेम 101 रुपये भेंट करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो कर्म का फल को भोगना है। विशेष बात, जो व्यक्ति संसार में आके दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं, उन्हें उनके पापों के अनुसार अलग अलग सजा मिलती है। इस पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। इन पापी मनुष्यों को उस नरक में भेजा जाता है और इतनी यातनाएं दी जाती जीव को, जीव उनको कैसे सहन करता है ये तो वो ही जाने। जैसे ही नरकों का नाम लिया कपिल जी ने, अब राजा रघुगण घबराए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा पाप करके आए। महाराज कोई ऐसा उपाय है जिनके द्वारा मनुष्य को नरक में जाना ही नहीं पड़े? कपिल जी ने कहा राजन घबराओ मत, इन नरकों को तुम धोबी घाट समझो। जो नरक है ना, इनको धोबी घाट समझो। बोले कैसे? बोले इस प्रकार, अगर कोई वस्त्र और कपड़ा आपका गंदा हो जाए, या तो इसको धोबी घाट पर भेज दो साफ होने के लिए, और नहीं तो कोई बढ़िया सा साबुन ले आओ, अपने घर पर सफाई करो। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
धोबी घाट पर धुलाई तो होती है, लेकिन धुनाई बहुत होती है, धुनाई बहुत होती है वहां पर। अब ये तुम्हारे ऊपर कि धुनाई करके धुलाई करवाना चाहते हो कि अपने हाथ से मेहनत करके साबुन लगाना चाहते हो। राजा रघुगुण बोले महाराज हमें तो कोई सस्ता सा साबुन बता दो, हम तो घर पे ही धो लेंगे, क्योंकि धुनाई बहुत बुरी है। महाराज ऐसा हुआ है? अरे बोले क्यों नहीं हुआ? कि पापियों को भी भगवान नरक में नहीं जाने देते, हम प्रमाण आपको दे रहे हैं। कि कान कूटे ध्वजा कश्चित दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दोषितः। कन्नौज में एक पंडित जी महाराज रहते थे, बड़े कर्मकांडी थे, विद्वान भी थे, नाम था अजामिल। लेकिन जीवन में कब और कहां कैसा मोड़ आ जाएगा ये हमको पता नहीं होता। यानी आसक्ति कभी भी आ सकती है, यूं समझिए। कभी भी हमें अपने शरीर पे अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सत्य बता रहा हूं। और जो व्यक्ति अहंकार करते हैं उनका पतन हुए बिना बचता नहीं। एक बार की बात हम आपको निवेदन करें। एक संत जी नित्य गंगा जी में स्नान करने जाते थे, उनका नियम था। और जिस रास्ते में महात्मा जी स्नान करने जाते थे उसी रास्ते पर एक वेश्या का मकान बना हुआ, गंगा जी से थोड़ा पहले। जैसे ही महात्मा जी निकले और वेश्या सामने आई, महाराज जी प्रणाम, आपकी दाढ़ी असली है कि नकली? एक ही प्रश्न उसको। महात्मा जी दाढ़ी पे हाथ घुमाते, बेटी समय आने पर बताएंगे, निकल जाएंगे। एक साल हो गया महात्मा जी को जाते जाते और उसको पूछते पूछते, लेकिन महात्मा का एक ही जवाब, बोलो समय आने पर बताएंगे। एक साल के बाद कृपा भगवान की उम्र पूरी हो गई, महात्मा जी पधार गए। अब महात्मा जी के चेले महात्मा जी की डोली बना के ले जा रहे हैं गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए। वैश्या ने देखा ये कौन जा रहा है, कौन है ये? अरे बोलो महात्मा जी वो रहते थे ना कुटिया पीछे, कोई है? कौन से रोज स्नान करने जा? बोले हाँ वही है। उतारे उनको नीचे। क्यों? अरे बोले हमको बात करनी है उनसे। अब क्या करें बेचारे, उतारना पड़ा। बोले हमारा बिना बताए चल दिए तो ऐसे कैसे चले जाओगे? हमारा उत्तर दो पहले, हमको उत्तर चाहिए। दाढ़ी असली है कि नकली? अब महात्मा जी तो मर चुके हैं। सबने कहा तुम क्या कर रही है बेकार में बिना मतलब? और कुछ नहीं, मुझे जवाब चाहिए। चले कैसे? की हिम्मत कैसे हो गई जाने का? उसका विश्वास देखिए कि उसने कहा महाराज मुझे जवाब चाहिए, जाने नहीं दूंगी आपको। एकदम महात्मा में चेतना आ गई, भगवान की कृपा देखिए, चेतना आ गई। महात्मा जी बैठ गए। ये भैया शिवम कुमार जी भाई बड़ा सेवा करते हैं हमारी, हम सत्य बता रहे हैं। इनका काम यही है कि हमें कोई परेशानी नहीं हो जाए, हमें या हमारे किसी भी साथी को 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। ये कहते पंडित जी कोई परेशानी हमको बताओ। हमने कहा भैया यहाँ परेशानी हमको हो ही नहीं सकती। इस गांव में, इस नगर में हमारा कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, यहाँ तो परेशानी कहना ही गलत है। जो सत्य बता रहा क्या परेशानी है, आनंद ही इनके द्वारा ये 501 रुपए की पुष्पमाला अर्पित की गई है। बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। एकदम महात्मा में चेतना आ गई और महात्मा जी बैठ गए। हाँ बाबा बताओ, बिना बताए जल्दी है। अब महात्मा जी मुस्कुराए, दाढ़ी पे हाथ फेरा, बेटी मेरी दाढ़ी बिल्कुल असली है।
वेश्या ने कहा बाबा ये तो बात मैं भी जानती थी, ये बात मैं भी जानती थी कि आपकी दाढ़ी बिल्कुल असली है, लेकिन ये बात बताने में आपने 1 साल क्यों लगा दी? ये बात आप 1 साल पहले भी कर सकते थे। महात्मा ने कहा नहीं बेटी, तुम नहीं जानती इस बात को। जब तक शरीर में एक भी श्वास बाकी है तब तक इस शरीर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन से गर्त में ले जाके गिरा दे, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी उम्र पूरी करके। मेरी दाढ़ी में कोई कलंक का टीका नहीं है, मेरी दाढ़ी बिल्कुल असली है। कितना कहकर महात्मा वो तो पहले ही बुरा। तो कहने का भाव ये है कि कब और कहां हम क्या कर दे कुछ नहीं मालूम। तो पंडित जी महाराज इतने विद्वान हैं, कर्मकांडी हैं, लेकिन एक दिन वन में गए संग्रहालय में लकड़ी हवन के लिए। एक वेश्या को इन्होंने एक शूद्र के साथ रमण करते हुए देखा। समय प्रबल इनकी नेत्र बिगड़ गए। उस वेश्या के पीछे पूरा घरबार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी, और एक दिन वो आया, उसको धर्म पत्नी बना लिया, उसके साथ रह लिया। देखिए अब उसका पालन कैसे हो? कोई धन चाहिए, चोरी करने लगे, जुआ खेलने लगे, कोई लक्ष्मी किनारा कर गई। एक दिन एक संतों की टोली अचानक भगवान की कृपा देखी। भगवान कैसे कृपा करते हैं अपने भक्त पर? भाई भूल तो कोई कर सकता है और हो जाती है। इनके दरवाजे पर आकर संतों की टोली रुकी। एक ब्राह्मण का घर समझ के, उन्हें ये नहीं पता था घर में कौन है। सही बात तो ये थी, लेकिन वैश्या बड़ी धर्मात्मा, उसने कहा महाराज मैं आपको अपने हाथ का भोजन तो नहीं खिला सकती, लेकिन आपको सूखी सामग्री दे सकती हूँ, आप अपना भोग बना दीजिए। भोग बनाया, भोग आया, विचार किया संतों के महंत ने कहा का कल्याण कैसे करें। देखो ये संत बड़े कृतज्ञ होते हैं और हमको भी कृतज्ञ होना चाहिए। अगर हमें कोई एक गिलास जल पिला दे अपने दरवाजे पर, तो हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि भगवान ऐसा मौका कब हमको मिले कि हम इसको अपने दरवाजे पर एक लोटा दूध पिलाएं। ये भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। ये कृतज्ञता का भाव है। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। किसी ने आपको जल पिलाया, वो घर में अंदर गया, आपने देखा गिलास बहुत बढ़िया, जेब में डाला और जय सिया राम आगे बढ़ गए, ये कृतज्ञता का भाव है। तो अब संत तो संत है। संतों ने विचार किया कि हम ये कहें इससे कि तुम गायत्री का जाप करो तो करेगा नहीं। भाई चोरी करता है, जुआ खेलता है, मदरा पान करता है, ये भजन करेगा नहीं करेगा। लेकिन संत बड़े चतुर होते हैं। प्रातः काल ही संत जब चलने को हुए, आवाज लगाई अरे भैया जामिल। बोले हाँ महाराज। बोले हम जा रहे हैं। उसने कहा तो जाइए जाइए, ऐसे कैसे चले जाए? क्यों? बोले हमको दक्षिणा चाहिए। किस बात की? बोले हमने आपके घर का भोजन किया है। अगर कोई संत ब्राह्मण आपके घर भोजन करने आता है बंधु, या आप उसको भोजन कराते हैं, तो प्रयास ये कीजिए कि बिना दक्षिणा दिए वो आपके घर से नहीं चला जाए। जो भी आपके बने, अरे कुछ नहीं तो कम से कम 4 पूरी उसको दे दो दक्षिणा, यानी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए उसको। तो अजामिल बोले महाराज हमसे दक्षिणा, हमसे अपने झोले झंडे लेके जाओगे क्या? संत ने कहा इन बातों से काम नहीं चलेगा, दक्षिणा चाहिए। और सुनो, हम कोई धन थोड़ी मांग रहे हैं तुमसे। तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। बोले हाँ सो। बोले इसके बेटा पैदा होगा, हम ये दक्षिणा मांग रहे हैं
कि हमारी दक्षिणा में तुम उस बेटे का नाम नारायण रख लेना, कितना हम तो दे दोगे। अब अजामिल ने सोचा कि देना लेना तो कुछ है नहीं, वो नाम तो रखना ही है कुछ ना कुछ। अरे चलो महात्मा की दक्षिणा बिना दिए पट रही है, इससे बड़ा फायदा क्या होगा। बोले महाराज ठीक है, हम आपको वचन दे रहे हैं कि बेटा पैदा होगा तो नाम हम नारायण ही रखेंगे। महात्मा को चले गए। समय आने पर वेश्या के पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा की बात याद आ गई तो बिना किसी के पूछे बालो नारायणो नाम पितरो दैतो भ्रसम, उस बालक का नाम नारायण रख लिया इन्होंने। बड़ा प्रेम करते हैं नारायण। इनकी उम्र इस समय 87 साल हो गई थी जब नारायण का जन्म हुआ। बड़ा प्रेम करते हैं हर समय। बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं, बेटा नारायण चलो भोजन करते हैं, बेटा नारायण चलो तो लेटेंगे शाम होगी रात, यानी हर बात नारायण को लेकर। भगवान की कृपा सब कृपा हो गई। एक दिन दोपहरी में सो रहे थे, अचानक सपना दिखा इनको, और सपने में भी क्या दिखा कि यमराज और यमराज के दूत इनको नरक ले जाने के लिए खींच रहे हैं। अब सपना आपने देखा होगा, चाहे दिन का हो चाहे रात का, सपना तो सपना है और बिल्कुल सही लगता है, होता कुछ नहीं लेकिन बिल्कुल सही। एकदम भयभीत हो गए, इतना डर लगा इनको क्योंकि भयानक रूप था यमदूतों का। बोलो नारायण, बेटे को बुलाया क्योंकि प्रेम केवल नारायण से, केवल कहा नारायण मुझे बचाओ। कितना कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कपिल जी समझा रहे राजा रघुगण को कि नाम ले तो हरि हृदय विचारा, नाम ले तो हरि हृदय विचारा। एक तो भगवान ने विचार किया कि दुख के बसो का हो मोहे पुकारा, दुख के बस का हो मोहे पुकारा, दुख के बस का हो मोहे पुकारा, दुख के बस का हो मोहे पुकारा। कोई भक्त मेरा दुखियों को बुला रहा है, बुलाओ बाहर सुनो, जाओ तो देखो कौन मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। थोड़ी देर में ही अजामिल ने सपना देखा कि 4 सुंदर पार्षद भगवान के वहां प्रकट हो गए। यमदूतों ने कहा महाराज आप क्यों आए हो? बोले हम इनको लेने आए हैं। अजामिल को बोले महाराज इतने बड़े पापी को अगर आज आप बैकुंठ ले गए तो हमें ये लगता कि संसार का मनुष्य धर्म करना ही छोड़ देगा। उसे जब पता लगेगी कि अजामिल जैसे पापी बैकुंठ में चले गए तो धर्म क्यों करें, हम भी पाप करेंगे क्योंकि बैकुंठ दब नहीं जाएगा। विष्णु भगवान के पार्षद बोले तुम्हें ये नहीं मालूम किसने वो काम किया है जो बड़े से बड़े धर्मात्मा नहीं करते हैं। तो क्या कर दिया महाराज? पुलिस ने हमारे नारायण का नाम दिया है। अरे बोले तो क्या हो गया नारायण का नाम? तो सुनो महाराज तुम भूल रहे हो किसने आपके नारायण को नहीं बुलाया? बोले तो बोले अपने बेटे को बुला रहा है, पूछ लो इसको। विष्णु भगवान के पार्षद बोले यमदूतो इसका बेटा कितने साल का होगा? 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का, तभी तो उसका नाम होगा नारायण। लेकिन हमारे भगवान का नाम तो आदिकाल से है, अब नाम किसका माना जाएगा बताओ? बड़ा कौन हुआ? और एक बात और सुनो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जिस वस्तु में जो शक्ति है, अब आपको ज्ञान है या नहीं, वो तो अपना काम करेगा। जहर में मारक शक्ति है, जहर आप चाहे जानबूझ के पीजिए चाहे अज्ञान में पीजिए, वो तो अपना काम करेगा। बिजली में
करंट देने की शक्ति है। बिजली का तार आप जानबूझ के पकड़िए, तो अनजान में हाथ लग जाए, बिना झटका लगे बचेगा नहीं। अमृत को आप जानबूझ के पी जाइए, तब भी वो तो आपको अमर करेगा। वो अनजान में पियोगे तो अमर नहीं होगे क्या? तब भी अमर होगा, उसका काम है। उसी प्रकार भगवान का नाम है, चाहे जानबूझ के लीजिए और चाहे अनजान। और सत्य बात तो ये है कि हर किसी की वाणी पर ये नाम आता नहीं है बंधुओं। कोट कोट मुनि यत्न कराही, अंतराम कहे आवत नहीं, आता ही नहीं। एक बार की बात हम आपको बताएं। एक बूढ़ी अम्मा रहे, दिवाली का त्योहार, तो घर की सफाई हुई। भाई वैसे सफाई हो या नहीं हो, लेकिन दीपावली पे हमारा आपके सबके सफाई होती है घरों। तो इतना कूड़ा निकला घर में कि बहुत बड़ी टोकरी भर गई कूड़े से। अब बड़ी बूढ़ी मैया बेचारी, वो कूड़े की टोकरी मैया उठा नहीं पा रही। बहू से कहा बेटा थोड़ा सहारा लगवा दो, तुम बाहर फेंके आए। बहू ने कहा अच्छा, ये जरा सा वजन नहीं उठा पा रही तो खाने के नाम पे 10-10 रोटी छटका जाती हो एक बार, तो ये जरा सा कूड़ा की टोकरी नहीं उठ रही तुमसे। अब मैया बड़ी दुखी, क्योंकि वजन ज्यादा है, इतनी दुखी हो गई बेचारी। ये करी हे भगवान, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, मैं तो मरना चाहती हूँ। क्योंकि बहू का जगह उल्टा मिल रहा है। और भगवान की कृपा देखिए, जब मैया ने ये कहा कि मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, उस समय यमराज कहीं से आ रहे थे, इनके घर के सामने से ही निकल रहे थे अचानक वैसे ही। अब इनको क्या मालूम था कि यमराज घर के सामने निकल रहे हैं। इस समय यमराज ने देखा कि मैया हमको याद कर रही है, एकदम सामने खड़े हो गए, भैंसे की सवारी, हाथ में तलवार, मत वाला फंदा, भयानक रूप। अरे बोले मैया क्या काम है, बोलो हम आ गए। भैया ने देखा कौन आ गया, कौन हो महाराज तुम? बोला हम यमराज है। यमराज तो यहाँ कहाँ पाए हो महाराज? अच्छा अभी तुमने तो कहा था कि हमारी यमराज भी नहीं सुनी। अच्छा इसलिए आए हो, बोलो क्या काम है? तुम बोले महाराज आ गए हो तो काम करो, मेरी टोकरी उठवा दो। यानी भाषा ही बदल गई भैया एकदम, भाषा बदल गई। बोले महाराज आ ही गए हो, ये टोकरी भारी होगी, इसको उठवाओ, मैं फेंक आऊंगा। ये हालत है हमारी। तो विष्णु भगवान के पार्षद बोले यमदूतो, बस तो शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, और चाहे बेटे का ही नाम क्यों न लिया हो, नाम तो प्रभु का है। अब जो नाम लेगा वो नाम का काम करेगा। बताने लगे कि नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी। ये भगवान का नाम है, चाहे जानबूझ के लो और चाहे अनजान में। नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी। ये हवा अपना असर दिखलाएगी, ये हवा अपना असर दिखलाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा
भूल कर आग चूल्हे जान करिया भूल कर देह जलने से न बचने पाएगी 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 ये हवा अपना असर दिखलाएगी ये हवा अपना असर दिखलाएगी नाम की महिमा निखारी जाएगी नाम की महिमा निखारी जाएगी हाँ नाम की महिमा निखारी जाएगी नाम की महिमा निखारी जाएगी नाम की महिमा निखारी जाएगी नाम की महिमा निखारी जाएगी। विष्णु भगवान के पार्षद बोले हमको तो किसने चाहे जानबूझ के लिया हो अनजान में लिया हो लेकिन नाम तुम्हारे प्रभु का ही लिया। धक्का मार के पीछे किया यमदूतों को और विष्णु भगवान के पार्षद अजामिल को मानो बैकुंठ ले गए। ये सपने की बात बता रहे हैं हमारे ये सपना देख रहा है इतना अजामिल और इतनी बातचीत हो पाएगी ये बैकुंठ चला गया और तब तक आंख खुल गई इसकी नींद टूट गई। जब नींद खुली पूरा शरीर भीगा है पसीने से क्योंकि भयभीत था। देखा मैं तो चारपाई पर लेता हूँ अभी जने कहाँ कहाँ घूम आया क्या क्या देख आया क्या क्या सुन आया अपने आप इनका ज्ञान चक्षु खुल गया अपने आप चारपाई पे बैठ गए रोने लगे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई इतना रोया घड़ी लगी थी कहता प्रभु मैंने एक वेश्या के चक्कर में पड़कर आपका नाम लेना भी छोड़ दिया। आज के बाद मैं संकल्प करता हूं मुझे मालूम पड़ गया कि आपके नाम में कितनी बड़ी ताकत है कि नारायण नाम में बल ऐसा इसका ही जाप करूंगा मैं इस नाम का ध्यान लगा करके भव सागर पार करूंगा इस नाम का ध्यान लगा करके भव सागर पार करूंगा इस नाम का ध्यान लगा करके भव सागर पार करूंगा कि आज के बाद आपके नाम की घड़ी लगा दूंगा मैं उसी दिन से अजामिल ने वेश्या का साथ ऐसे छोड़ दिया बंधुओं ने किया है नहीं और दिन रात भगवान का नाम लेने लगे। जब भक्त भगवान के लिए आंसू बहेगा तो भगवान के आंसू की बहुत कीमत है और वैसे भी आंसू किस
किसी के भी हो, बहन के, बेटी के, बेटे के, मित्र के, उनकी कीमत समझना चाहिए, सबको जरूरी है। क्योंकि आंसू हाल नहीं निकलते। दो पंक्ति मुझे याद आ गई बहुत सुंदर इस विषय में। भक्त कहता भगवान से, प्रभु मेरे पास है ही क्या इन आंसुओं के अलावा, और मैं आपके लिए कर भी क्या सकता हूं। कि आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। खुशियों की खजाने के मालिक हो तुम, खुशियों जय हो के मालिक हो तुम, खुशियों की खजाने के मालिक हो तुम, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम। थोड़ी सी खुशी मुझे भी दे दो, थोड़ी सी खुशी दे दो, थोड़ी सी खुशी भी दे दो मुझे, थोड़ी सी खुशी भी दे दो मुझे। प्रभु सारी जमाने के मालिक हो तुम, प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम। आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। ये भक्ति पुकार है भगवान के लिए। कहता है वक्त प्रभु, एक बार जो तेरे दरबार उस भक्त की झोले भर जाए, एक बार जो तेरे दरबार उस भक्त की झोले भर जाए, एक बार जो तेरे दरबार उस भक्त की झोले भर जाए। सांसों के तुम्हीं से सरगम से, सांसों के तुम्हीं से सरगम, सांसों के तुम्हीं से सरगम से, खुशियों की तराने की मालिक हो तुम। खुशियों की तराने की मालिक हो तुम। आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। तो एक साल तक अजामिल और जीवित रहे। एक वर्ष के बाद भगवान की कृपा से इनका समय पूर्ण हुआ, जीवन यात्रा पूरी हुई। भगवान का नाम लेते ही लेते इन्होंने अपना शरीर छोड़ा
और इनको भगवत धाम की ही प्राप्ति हुई। कपिल जी ने कहा, राजा रघुवंश से राजन, अब तो तुम्हारी समझ में ये बात आ ही गई होगी कि कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो मनुष्य। और देखिए, कुछ पाप तो ऐसे हैं जो हमारे द्वारा नृत्य होते हैं, सबके द्वारा, क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं कि ये पाप है। सबसे होने वाला सबसे बड़ा पाप नृत्य का मैं आपको बताऊं, अपने से जो बड़ा है मित्र है, ये भैया शेर सिंह जी और भैया कमलेश जी, ये मणिपुरा के रहने वाले हैं। सब पे में 100 रुपये भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत मंगल कामना। और भैया विजय कुमार जी यादव, ये भी मणिपुरा के ही रहने वाले हैं, बहुत बहुत मंगल कामना भैया जी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। अपने से जो बड़ा है मित्र है, ये हमारे गुरु हैं, संत हैं, पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। कभी भी हमको एक हाथ उठा के प्रणाम नहीं करना चाहिए किसी को, और हम ऐसा ही करते हैं अधिकतर, आपने देखा। इन सदाचार का लोप होता चला जा रहा है। न राम राम, न श्याम श्याम, कुछ महाराज, हमने कहा महाराज हाथ हिला दिया हो तो कुछ सदाचार, ये बहुत गलत बात है। अरे प्रणाम करना किसी को बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, समय नहीं है बोलना, करते तो हम पुण्य हैं, बड़े को प्रणाम कर रहे हैं, सदाचारी है, लेकिन पुण्य करते हुए पाप हो रहा है। दूसरी बात, कभी भी अपने से बड़े से और विशेषकर गुरु से कभी शिष्य को कुशलक्षेम नहीं पूछना चाहिए। और हम सत्य आपको बता रहे हैं, एक शिष्य हमारा हमारे क्षेत्र का है, जब भी उसका फोन आएगा तो सबसे पहला प्रश्न उसका यही होगा, बोले गुरुजी ठीक हो? मैं सत्य बता रहा हूँ, चौहान साहब है हमारे क्षेत्र के, उनका प्रश्न नहीं होता। चलो ठीक है, लेकिन कभी भी अपने से बड़े से कुशलक्षेम नहीं पूछी जाती, नहीं पूछना, ये पाप। इसलिए कपिल जी कहते हैं, राजा रघुवंश से राजन, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो मनुष्य, लेकिन भगवान के मंदिर में जाकर के अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, कहता प्रभु मैंने जो पाप किए हैं उनको आप क्षमा कर दीजिए, आगे कोई पाप नहीं करूंगा। तो भगवान कितने दयालु हैं, ऐसा लिखा श्रीमद् भागवत कि अहो बकीयम तन काल कोटम ये घास याका यदपि साधि लेभे गति धातु चितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजे। कि जो भगवान और हमारी जो बहनें हैं कलश वाली, जिन्होंने कलश भरे हैं, वो कृपा करके इधर आगे एक तरफ आ जाए निकल के। सभी हमारी बहनें जिन्होंने कलश भरे हैं, हमारे भैया जी आपका कुछ सम्मान करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है।
आप लोग आराम से शांति से निकल आइए और भैया जी का सम्मान स्वीकार कीजिए। यानी भगवान कितने दयालु हैं कि जो पापनी पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तन में हलाल रुच लगा के आई थी। बकी माने पूतना, बकासुर की बहन बकी। लेकिन भगवान ने उसके सभी अंगों पर पर्दा डाल के ये कहा, अरे ऐसी भी है भली बुरी, कम से कम काम तो उसने हमारी माँ जैसा किया है। तो एक माँ अपने बेटे को प्रेम से स्नेह से दुग्धपान कराती है, उसी प्रकार इसने हमको अपना स्तनपान कराया। सभी अवगुणों का पर्दा डाल के भगवान ने उस पूतना को वो गति प्रदान की, अपना धाम प्रदान किया, जो धाम मैया यशोदा को बहुत बाद में मिला था। अब विचार कीजिए, जो भगवान पूतना में पाप नहीं देख सके, क्या भक्तों में पाप देखे? अब गुण देखेंगे कि जन या गुण प्रभु सागर है, तो पूतना में अवगुण नहीं देखते, क्या भक्तों में अवगुण देखेंगे भगवान? तो कपिल जी ने कहा राजा रघुवर से कि कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो मनुष्य, लेकिन भगवान के सामने जाकर के शुद्ध मन से ये कहता, प्रभु मुझे क्षमा करो, तो भगवान सारा पापों पर पर्दा डाल के उसको अपने धाम में ही भेज देते हैं। और ये भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। 5 बजने जा रहे थे, वाणी को विराम दे रहे थे। आगे का प्रसंग आपको कल सुनाएंगे, और कल कथा का पंचम दिवस है। पहला चरित्र गजेंद्र मोक्ष, वली चरित्र सूर्यवंश का संक्षिप्त वर्णन, और उसके बाद कल ही चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आपको सुनाई जाएगी। कल भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, और हो सकता भगवान आपको दर्शन देने भी आए बाल रूप में। ये तो हमारे और आपकी सौभाग्य होगा, और अगर हमारा और आपकी भक्ति में इतना बल होगा तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। श्रीमान ये हमारे देवेंद्र भदौरिया जी, हमारे पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया जी के बड़े भ्राता हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य। देखिए ऐसी विभूतियां कभी कभी आती हैं, हम इनका हृदय से सम्मान करते हैं, और इनका जो दर्शन हमको मिला ये हमारा आपका सौभाग्य। देखिए ऐसी विभूति के पास समय बहुत कम होता है, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। इन्होंने अपना अमूल्य समय हमको दिया, और हम आप सबके बीच में ये पधारे। बहुत बहुत मंगल कामना भैया जी के लिए।
बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो आप तो सभी जानते हैं भगवान को क्या प्रिय है, माखन और मिश्री। अरे हम लगे हैं, भगवान को भोग माखन मिश्री का ही लगता है ना। तो मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि माखन मिश्री भगवान के लिए लेके आए। भाई यहाँ तो इस क्षेत्र में दूध दही की कोई कमी है नहीं, मुझे पता है, कोई कमी नहीं। और भगवान को भोग लगाएं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें। आइए अब भगवान का पावन नाम, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद। और हमारे भैया जी अपना आशीर्वाद हमको प्रदान करे, ऐसी हम भी इच्छा कर रहे थे, लेकिन हमने देखा भैया जी के पास समय नहीं है, तो हम फिर नहीं कह सके। ये हमारे भैया जी आशीर्वाद हमको प्रदान करे, हम भी चाहते हैं। भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की। व्यास गादी पे विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय व्यास जी के श्री चरणों में मैं कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अटेर की पुण्य धरा माँ चंबल के किनारे छिपौना की तपोभूमि में आपका बार बार स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। धर्म प्रांगण में विराजमान हमारी माताएं, हमारी बहनें, देवी स्वरूप हमारी मातृशक्ति, उन सब की श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई, उनको भी मैं साथ बात देता हूँ और हम उम्र को मैं इसलिए प्यार करता हूँ। और जो भी इस व्यास गादी पे पूज्य वर विराजमान है, उनको बार बार अभिनंदन है, कोट कोट प्रणाम है। व्यास जी क्षमा चाहेंगे, 1 मिनट तक समय लेंगे, कि हम देखभाल नहीं करेंगे। कहीं किसी आत्मचिंतन का विषय है, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो मन में ये भाव आता है कि हम भगवत की जब कृपा होती है तब भागवत का उदय होता है। अन्यथा भागवत तो बड़े बड़े रईस है, तो भागवत नहीं करवा पाते अपने जीवन में। भागवत का तभी मन में संचार होता है जब आपके पूर्वजों की आपके ऊपर कृपा है, वो आशीर्वाद है। ये आत्मचिंतन का विषय है कि आप श्रीमुख से भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कि कभी आज जब शाम को या आप रात विश्राम करें तो आत्मचिंतन करें, एक कथा का आविष्कार कहाँ से हुआ, एक कथा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये कथा में ऐसा क्या है जो हम सब सुनते हैं और अपने अपने कल्याण का मन में भाव रखते हैं। जीवन में जब व्यथा आती है तभी माताएं कथा होती है। जब तक जीवन में मनुष्य की व्यथा नहीं होगी तब तक कथा का कोई मूल्य नहीं है, कथा का कोई महत्व नहीं है। अगर महाराजा परीक्षित के जीवन में व्यथा ना होती तो संभवतः ये कथा न होती। ये कथा जब ही हुई जब राजा परीक्षित के जीवन में व्यथा हुई। राजा परीक्षित व्याकुल हुए ऋषि कुमार के श्रापों से, चलने लगे, उनका शरीर दबने लगा। तब उन्होंने सुयोग गुरु की तलाश की। व्यास जी साक्षात आके इसी तरह हमारे बीच में भी व्यास जी विराजमान है, हम सबके पापों का कल्याण करेंगे, ऐसी मेरे मन में भाव है और मैं ये मानता हूँ। ऐसी श्रीमुख से आप सब कथा सुन रहे हैं। माताएं, आपसे मैं 1 मिनट लूंगा। आप धर्म की प्रतिबिंब है, धर्म की मूर्ति है, आप धर्म का धारण करने वाली है। हम नर कर्मवादी लोग हैं, हम लोग धर्मवादी नहीं हैं। हम कर्म करते हैं, कर्म में जो जैसा बन जाता है वो करते हैं। लेकिन आप चाहें तो अपने घर को अयोध्या के समान बना सकते हैं, आप चाहें तो नंद बाबा का आंगन बना सकते हैं।
जिसके आनंद में ब्रह्म स्वयं विराजमान हुआ हो, जिसको ब्रह्म ने स्वयं आनंदित किया हो, ऐसे आप सब लोग हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, माताओं का इतिहास ये सनातन जभी तक जिंदा है, जब तक हमारी माताएं, इनका सम्मान बना रहेगा। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है, उस घर का पतन हो जाता है। तो मैं आप सबसे बार बार आग्रह करता हूं, माताएं अगर चाहें, यशोदा मैया का नाम इसलिए यशोदा नहीं है, यशोदा मैया का नाम इसलिए या तो यशोदा है कि अपना यश दूसरों को दे देती। कौशल्या मैया का नाम इसलिए कौशल्या नहीं है, सारी कलाओं में कौशलता थी, प्रगाढ़ थी, बुद्धिमान थी, तब भी कभी कुशलता का घमंड नहीं था। जिसके गोद में ब्रह्म खेलता हो, तब भी इस बात का अभिमान नहीं था। सुमित्रा इसलिए मैया सुमित्रा थी कि सुमति की अवतार थी, जिसके दो लाल होके, मैया सुमित्रा की लाल को कोई वनवास नहीं हुआ था। बड़ी बहन कौशल्या के बेटे को वनवास हुआ था, लेकिन मैया ने अपना बेटा बलिदान कर दिया और जाते समय कहा, लक्ष्मण, बड़ा भाई पिता के समान होता है, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए जीवन में, ये आपकी चिंता करना है, ये आपका धर्म है। भगवान राम को, बेटा राम को कोई कष्ट हुआ तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है और मेरा दूध कलंकित है। एक बेटा, दूसरा बेटा शत्रुघ्न भरत के लिए न्यौछावर कर दिया कि आपका भाई भरत ऐसा विश्व भरण पोषण कर होई, ताकर नाम भरत सम होई, ऐसे भरत के लिए न्यौछावर कर दिया कि आपका बड़ा भाई भरत, आप अपने धर्म का पालन करें। तो सुमित्रा मैया कहते थी क्या जरूरत है, भरत को अपना काम मिला, भैया केकई के बेटे हैं, कौशल्या के बेटे राम है, मेरे बेटे तो दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन आपको कोई कौशल्या का नहीं, आपको सुमित्रा का आश्रय करना है। आप घर में अगर चाहेंगी, पति 4 भाई हैं, आप चाहेंगी तो उन्हें संगठित रख सकती हैं, आप अपने बेटों को वो व्यवस्था दे सकती हैं कि प्रातः उठ रघुनाथा, मात पिता को रघुनाथा, ये आपकी व्यवस्था है। आप अगर अपने बेटों को वो संस्कार देती है, तो आपके बेटे, आपके ससुर, सास, देवर, जेठ, सबका प्रातः उठ के सम्मान करें, प्रणाम करें, आपके घर समरसता बहने लगेगी, आपके घर धन धान ईश्वर का उदय होगा, आपके घर में राम राज है, आप मैया यशोदा का आचरण करने लगेंगी, आपके यहाँ कृष्ण का राज है। लेकिन ये जीवन में याद रखना, भगवान राम ने जो किया है उसका जीवन में अनुसरण कर रहा ना, मर्यादा राम का भूल के भी भगवान की लीलाओं का आनंद लेना, कहीं अपने बेटों को भगवान कृष्ण न बना देना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा, भगवान कृष्ण ने जो भागवत में कहा है, हमें उसका अनुसरण करना। आप ये चिंतन करें, 7 दिन की भागवत में सुखदेव जी के द्वारा जो परीक्षित को सुनाई गई, महाराजा परीक्षित को, परीक्षित की मोक्ष को प्राप्त हुए, स्वर्ग में विराजमान हुए, हम वहाँ बार बार भागवत सुनते हैं, बार बार कथाएं सुनते हैं, अभी सुनेंगे फिर बाद में सुनेंगे, हर साल सुनते हैं, लेकिन अपने आप में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है भागवत सुनने में। कहने का मतलब कथनी और करनी में कमी रह जाती है। जिस दिन हमारी आपकी कथनी करनी एक हो जाएगी, आप धर्म के प्रतिबिंब है, आप धर्मवादी बन जाए, नर कर्मवादी बन जाए, व्यास गद्दी पे विराजमान व्यास जी मर्मवादी बन जाए, ईश्वर मर्मवादी है मेरा कहने, ईश्वर आपका मर्म जानता है, आपका भाव जानता है, आपने किस भाव से क्या कर्म किया। आप अगर पूजा पाठ भी करती हो, भगवान के मंदिर में गई, देवी के मंदिर में गई, तो आपने देखा कि पड़ोसन हम मालपुआ लेके आए, तो पड़ोसन पूरी लेके आई, तो ये मन में भाव आ गया कि अरे वो तो को लेके आई, वो बगल वाले ने कहा मतलब पूरी ले आएंगी, सुबह खाएंगी थी, रिफाइंड की थी, हम तो आगे देसी। यही खेल खराब है। भगवान सहज है, सरल है, आपका मर्म जानते, आपके प्रेम के भूखे हैं, आप निश्चलता से ईश्वर की साधना रखें, ईश्वर के ऊपर संभाव रखें, भगवान एक न एक दिन संकट में आपके लिए मदद करेगा। ईश्वर सनातनी है और जब तक आप नहीं होंगे तब तक ये धर्म पंडाल का कोई महत्व नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में बात कहूँगा, सच्चिदानंद रूपायो विश्व